गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो, आज की क्लास में हम लोग पाचन तंत्र या डाइजेस्टिंग सिस्टम पढ़ेंगे। पाचन तंत्र और डाइजेस्टिंग सिस्टम का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है सो ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ पर देख रहा होगा कि फिगर छपा हुआ है एकदम। हम जो है सो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उसका फिगर को ड्रॉ किए और लिखे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इससे फायदा क्या होगा कि 10th तक होता है क्या है, लोग जैक से पढ़ रहे होते हैं। हिंदी मीडियम वाले सिर्फ हिंदी जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश जानते हैं। इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पर तुमको एक साथ दोनों लैंग्वेज पता चल रहा है। एक साथ क्या हो रहा है, दोनों लैंग्वेज। यदि मान ले कोई 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हो, साइंस फैकल्टी लेना चाहते हो, तो वहां पर सारा का सारा इंग्लिश आएगा। अब इंग्लिश जब आएगा तो पता चलेगा तुमको सारा कुछ पता है, लेकिन बशर्ते उसका नाम नहीं पता है कि इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, और वही चीज तुम लोग के लिए क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। समझा कि नहीं? इसलिए तुम्हारे लिए फायदा ये है कि हम दोनों लैंग्वेज में तुम लोग को बता रहे हैं, हिंदी वर्सेस टू इंग्लिश। देखो यहाँ पर जो फिगर छापा हुआ है ये मानव पाचन तंत्र का फिगर छापा हुआ, ह्यूमन डाइजेस्टिंग सिस्टम का। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर छापा हुआ है। यहाँ पर यदि हम लोग देखें, अब ध्यान से समझना, हम बताना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। एक एक पार्ट को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक एक ऑर्गेन का हर किसी का अपना अलग अलग काम है। यहाँ पर जो दिख रहा है नली, इसको हम लोग कहते हैं ओसोफेगस या ग्रसनी या ग्रसिका, इसका भी अपना काम है। अमाशय को भी अपना काम है, लीवर का भी अपना काम है। ये जो पत्ता की तरह दिख रहा है अग्नाशय पैंक्रियाज, इसका भी अपना काम है। आगे यदि हम देखें तो पित्ताशय में एक लटकन की तरह लगा हुआ है जिसको हम लोग कहते पित्ताशय कहते हैं, इसका भी अपना काम है। छोटी आंत का भी अपना काम है, बड़ी आंत का भी अपना काम है। समझा कि नहीं? यहाँ तक कि छोटी आंत के जो 3 पार्ट बटे हुए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका भी तीनों पार्ट का अपना अलग अलग काम है। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हर ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे कि उसका क्या काम है, वो क्या काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। देखो, हमारे शरीर के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन हम लोग को इस बात का पता नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन बनी है वो हमारे लिए कैसे फायदा कर रहा है, हम लोगों के लिए वो कैसे फायदेमंद है। समझा कि नहीं? पहला देखो, ओसोफेगस को हम बता दिए थे। ओसोफेगस ग्रसनी नलिका। ग्रसनी नलिका में हम बताए थे कि भोजन जो है सो कर्माकुंचन गति के द्वारा जो है सो नीचे जाता है। कहां पर? अमाशय। अमाशय जो होते हैं, स्टमक जो होते हैं, उसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। कितना पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक, C4 कार्डियक। दूसरा जो है उसको कहते हैं फंडिक, और तीसरा पाइलोरिक। यह हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं तुम लोग को। अब हम ये भी बताए थे कि यहीं से HCl निकलता है ना HCl, और HCl का काम भी हम बताए थे कि HCl क्या काम करता है, भोजन को तोड़ने का काम करता है, हानिकारक बैक्टीरिया या हानिकारक जीवाणु जो भी आता है उसको मारने का काम करता है, और भोजन को अम्लीय बना देता है। वो कौन बनाता था? हम तुम लोग को ये भी बात बताए थे कि जो पाइलोरिक है यहाँ से निकलता था, यहाँ पर एक ग्रंथि होता था, जठर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? जठर ग्रंथि। और इस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता था। बताए थे जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम होते थे। गैस्ट्रिक जूस में 2 प्रकार के एंजाइम होते थे, रेनिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता था और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता था, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता था, और वही पेप्टोन छोटी आंत में अमीनो अम्ल में बदल जाता है, अमीनो एसिड में बदल जाता है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहां तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। देखो, अमाशय की यदि हम लोग बात करें, जब भोजन यहाँ पर आता है अमाशय में तो 4 घंटे तक रहता है। हम तुम लोग को ये बताए थे कि इसमें रुचि होता है। सो रुचि के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो देखो, यहाँ से जो HCl निकलता है, ये HCl बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही डेंजर होता है। यदि यहाँ से निकाल करके किसी के फेस पर फेंक दिया जाए तो उसका फेस को जला करके जला देगा पूरी तरह से। तो समझो कि उतना डेंजरस है, तो हमारे पेट को क्यों नहीं जला रहा है? हमारे पेट को इसीलिए नहीं जला पा रहा है क्योंकि हमारे अमाशय के चारों ओर जो ये लेयर दिख रहा है, ये श्लेष्मा का लेयर है। किसका? श्लेष्मा। और श्लेष्मा सीतर की तरह होता है। किसकी तरह? सीतर की तरह, एकदम बिल्कुल चिपचिपा होता है, हार्ड वाला जो होता है ना, उसी की तरह होता है। अब वो करता क्या है कि जब HCl यहाँ से निकलता है, ध्यान देना श्लेष्मा का काम, HCl यहाँ से निकला तो HCl जब निकला तो ये दीवार पर जब पड़ता है ना, तो ये दीवार पर पड़ने के बाद इसे दीवार पर इफेक्ट नहीं होने देता है।
और उसको क्या करता है, उसके प्रभाव को रोक लेता है। श्लेष्मा का दूसरा काम है कि ये हमको किससे बचाता है, HCl से। किससे बचाता है, HCl से। दूसरा काम है श्लेष्मा करता क्या है कि ये जो भोजन है, भोजन या उसको हम लोग फूड कहते हैं, इस फूड को क्षारीय बनाने में भी मदद करता है। क्षारीय मतलब बेसिडिटी, क्षारीय मीन्स बेसिडिटी, मतलब क्षारक बनाने में भी मदद करता है। जो अम्लीय होता है ना, उस अम्लीय को थोड़ा क्षारक बना दिया और इस तरह से न्यूट्रल कर देता है भोजन को। कैसा, न्यूट्रल, समझा कि नहीं, न्यूट्रल, उदासीन कर देगा। अब ये भोजन जो है सो 4 घंटा तक यहाँ पर रहता है, 4 घंटा तक कुचाता है। कुचाने के बाद अब ये भोजन जो है सो इसको देख रहा होगा छोटी आंत, देख रहा है ना, ये छोटी आंत से लगा हुआ छोटी आंत में चली जाती है, जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ध्यान देना बात को, भोजन जो है, भोजन, वो भोजन आमाशय से डायरेक्ट छोटी आंत में जाता है। वो भोजन लीवर में नहीं जा सकता, वो भोजन पैंक्रियाज में नहीं जा सकता, समझा कि नहीं। यहाँ पर जो नली है सिर्फ निकलने वाला रास्ता है, इधर घुसने वाला रास्ता नहीं है। तो ये ध्यान देना कि छोटी आमाशय से भोजन कहाँ पर डायरेक्ट जा रहा है, छोटी आंत। ये सब मत सोच लेना कि आमाशय से भोजन जो है सो डायरेक्ट यकृत में जाएगा, कभी नहीं जाएगा। आमाशय से भोजन पैंक्रियाज में जाएगा, कभी नहीं जाएगा। वो जाएगा तो जाएगा कहाँ पर, छोटी आंत में। तो देखो यहाँ पर जो है सो एक पत्ता की तरह स्ट्रक्चर बनाए हैं, पत्ता की तरह, और ये जो पत्ता की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका नाम है अग्नाशय। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्नाशय। अब ये अग्नाशय करता क्या है, अग्नाशय को इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है। कितना प्रकार के, 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, जिसको हम लोग याद रख सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में LAT, लेट, LAT, लेट। L मीन्स लाइपेज, ये मीन्स एमिलेज और T मीन्स ट्रिप्सिन। ये लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, फैट्स का। किसका, वसा। अब बात है वसा किस में होगा सर, हम लोग तेल खाते हैं ना, उसमें वसा है। खजूर खाते हैं ना, उसमें वसा है। काजू खाते हैं ना, उसमें वसा है, फैट्स, समझा कि। तो उन सारे चीजों को पचाने का काम कौन करता है, लाइपेज। घी खाते हैं ना, घी प्रचुर मात्रा में वसा है। कोई कोई घी खा करके पूरा फूल जाता है। ज्यादा घी भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ रोज सुबह सुबह कहीं 1 गिलास पानी लेकर के उसमें 1 चम्मच घी डाल करके पियोगे ना, तो उसको पीने से बहुत तरह की बीमारी ठीक होता है। और हमारा जो मेमोरी पावर है ना, ये मेमोरी पावर भी बढ़ता है। तो घी को यदि खाना है तो 1 गिलास पानी ले लो सुबह सुबह, और उसमें क्या करो, 1 चम्मच घी डाल दो, देसी वाला घी, ऐसा नहीं डालडा वाला घी नहीं, देसी वाला। और उसको क्या करो, पी जाओ। पीने के बाद जो है सो कई तरह की बीमारी से वो मुक्त कर देगा। और दूसरी बात है कि हमारा मेमोरी पावर भी बढ़ता है। और किसी किसी को आलसी जैसा लगता है ना, वो आलसीपन भी जो है सो दूर हो जाएगा। अब मुंह धो करके पीना। चलो आगे देखो, इधर घी मिलता है, देसी घी रे मिलता है ना। चलो आगे देखो, लैपेज किसको पचाया, वसा को। वसा को पचा देगा और इस वसा को ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा। किसमें, ग्लिसरॉल में। वसा को किस में चेंज करेगा, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। लेकिन ध्यान देना, अब बात है क्या वसा को पाचन करता है पैंक्रियाज में, नहीं, पैंक्रियाज में पाचन नहीं करता है। ये पाचन कहाँ करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बात है कैसे करेगा, तो करता क्या है, जब भोजन यहाँ से आता है कहाँ पर, छोटी आंत में। कहाँ पर आएगा, छोटी आंत में। तो यहाँ से जिस तरह पिचकारी होता है ना, पिचकारी समझते हो, तो पिचकारी को जब हम लोग, अभी होली का दिन आ रहा है, बड़ा मजा आएगा, समझा कि नहीं, बहुत पिचकारी वाला गाना का बजेगा। तो पिचकारी को जब हम दबाते हैं तो देखता होगा उधर से रंग फेंकता है ना। तो जिस तरह से पिचकारी को दबाने पर फुचुक फुचुक रंग फेंकता है, उसी तरह से पैंक्रियाज को जब दबाते हैं ना तो ये एंजाइम फेंकता है। कौन सा एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। और ये जो एंजाइम फेंका, तो ये एंजाइम जो यहाँ से फेंकने के बाद ये कहाँ पर चल गया, छोटी आंत में। कहाँ चल गया, कहाँ चल गया, कहाँ चल गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब छोटी आंत में जब वो भोजन जाता है, उसकी मतलब कि ये एंजाइम जब जाता है, तब ये एंजाइम जो है सो इन सारे लोगों को पचाता है। ऐसा नहीं कि यहीं पर पचाता है, इसका डाइजेशन छोटी आंत में हो रही है, इसका भी डाइजेशन छोटी आंत में हो रही है, इसका भी डाइजेशन कहाँ हो रही है, छोटी आंत में हो रहा है। बशर्ते कि एंजाइम निकलता है यहाँ से। कहाँ से निकलता है, कहाँ से निकल रहा है, अग्नाशय से। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे देखो, ये एमिलेज है। एमिलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। याद करो,
एमिलेज एक जगह और पाई जाती थी, मुंह में। कहां पर? मुंह में भी एमिलेज एंजाइम निकलता था, यहां भी एमिलेज एंजाइम निकलता है, और वो भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता था, ये भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, बशर्ते कि वो कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से पचा नहीं पाता था। एमिलेज एंजाइम जो है ना, हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरी तरह से नहीं होता था, तो इसीलिए उसको पचाने के लिए एमिलेज एंजाइम फिर से अग्नाशय में निकलता है, और अग्नाशय में जब निकलता है तो ये जो है सो किसको पचा देता है? कार्बोहाइड्रेट। किसको पचाएगा? कोई दिक्कत? आगे जो है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किसको पचाता है? तो प्रोटीन को। ट्रिप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को। और ट्रिप्सिन जो है सो प्रोटीन को, जैसे कि ध्यान देना बात को, यहां पर प्रोटीन पेप्टोन में चेंज हुआ था। किसमें? पेप्टोन में, पेप्टोन में। और यहां पर क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड में चेंज हो जाएगा। तो अमीनो एसिड में कहां पर चेंज होगा? कहां पर? अमीनो अम्ल में प्रोटीन को कहां पर चेंज कर देगा? छोटे हाथ में। ध्यान देना, प्रोटीन जो है, प्रोटीन, इस प्रोटीन को पहले पेप्टाइड, पीईपी पेप्टाइड, या इसी को पेप्टोन भी कह सकते हैं, ठीक ना? पेप्टोन में चेंज हुआ, और ये पेप्टोन फिर अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल में चेंज होगा। ध्यान देना, प्रोटीन जो है उस प्रोटीन को अमाशय में पेप्टाइड या पेप्टोन में चेंज करेगा। किसमें? पेप्टोन। और ये जो पेप्टोन एक दही की तरह होता है, दही की तरह। इसलिए बच्चा देखना, जब दूध पीता है ना तो वॉमिटिंग तुरंत कर देगा, तुरंत करने के बाद भी उसको दही दही की तरह निकलता है ना। उसके बाद यही जो पेप्टोन या पेप्टाइड है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? अमीनो एसिड में। किस में? अमीनो एसिड में। और ये जो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा कहां पर होगा? छोटी आंत में। कहां पर होगा? तो इसका एक आदमी का मेन काम दिया हुआ है ट्रिप्सिन एंजाइम, इसको बोल दिया है कि तू पचाना है सिर्फ किसको? प्रोटीन को। दूसरे से तुमको मतलब नहीं है। यह बेचारा प्रोटीन को पचा करके बिंदास बैठा रहता, बोलता मेरा काम खत्म हो गया। कहीं प्रोटीन वाला चीज खाएंगे तो ये पचाएगा, प्रोटीन वाला चीज नहीं खाएंगे चुपचाप बैठा रहेगा, सबका मुंह देखेगा, अरे मेरा कब आएगा, मेरा कब आएगा। समझा कि नहीं? इसको भी यदि कार्बोहाइड्रेट का चीज खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल हो गया, केला हो गई और रोटी हो गया, इस सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इस सब को जब खाएंगे तो एमिलेज एंजाइम पचाएगा, और यदि ये सब नहीं खाएंगे तो चुपचाप तू ताकित रहेगा दूसर के मुंह, कब आएगा। बुझा कि नहीं? अब आगे देखो, भोजन यहां से यहां तक चल गया, हम अग्नाशय का काम जो है देख लें, खत्म। अब आगे है कौन? लीवर। कौन है? लीवर। लीवर में एक लटकन की तरह, लटकन समझते हो? लड़की लोग लहंगा जब पहनती है तो उसके दुपट्टा में लटकन, चाहे उसके ब्लाउज वगैरह में लटकन लगा होता है, चाहे उसके साड़ी वगैरह में भी लटकन लगाता है, पता है? तो जिस तरह से लटकन होता है, और लटकन नहीं समझते कोई बात नहीं, झुमका समझते हो? लड़की लोग कान में कानबाली पहनती है, तो वो जो झुमका कानबाली होता है ना, उसी तरह का ये होता है। कौन? पित्ताशय। कौन होता है? पित्ताशय। और पित्ताशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। ध्यान देना, कभी कभी यकृत में पथरी हो जाता है, सुना है? हाँ, सुना होगा। कभी कभी इसी में पथरी हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सालेट जम जाती है, और यहीं पर जो है कैल्शियम ऑक्सालेट जब जम जाती है इसी पित्ताशय में, जो जूस है वो जूस पथरी में कहीं चेंज हो गया तो उसको पथरी हो जाएगा, और पथरी हो जाने के बाद पेट बहुत दर्द करता है। अब डॉक्टर जब जाएगा तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्सालेट को जो है जो थेरेपी करके उसको तोड़ तोड़ करके निकालेगा, और फिर वो जो है सो ठीक होता है। समझा कि नहीं? तो पथरी यहाँ भी होता है, और पथरी किडनी में भी होता है, पथरी लीवर में भी होता है, और पथरी किडनी में, जिसको हम लोग स्टोन कहते हैं, ठीक ना? देखो, ये जो पित्ताशय है, इस पित्ताशय से या गॉल ब्लैडर से पीत रस निकलता है। कौन सा रस? पीत रस। पीत रस का अपना अलग काम है। ये पीत रस वसा को पचाने में सहायता करता है। किसको पचाने में? वसा को। अब कैसे? ध्यान देना, बात को समझना। समझो ये है सास, ये कौन नहीं, ये है बहू। ये कौन है? बहू। और इसका जो छोटी आंत है ये सास है। छोटी आंत कौन है? सास। और बड़ी या स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? नहीं, ये स्टमक क्या है? बहू। बहू समझते हो? तो समझो ये बहू है और ये क्या है? सास है। और बहू और सास एक दूसरे से बड़ी झगड़ा करती है। शुरुआत में एकदम चिकन चिकन रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है अपना असली औकात दिखाने लगती है कि हम सास तो सास, हम बहू तो बहू। अब बेचारा बीच में कुटाता कौन है? पति। बीच में कौन कुटाता है? पति। यहाँ भी वही होता है। यहाँ क्या है कहानी? यहाँ जो भोजन होता है वो कौन सा फॉर्म में होता है? अम्लीय।
कौन सा फॉर्म में होगा? अम्लीय। और ये जो है यहाँ पर छोटी आंत में भोजन तभी पचेगा जब ये क्षारीय होगा। अब सास कहती है कि तुम क्षारक बना करके भेजोगे तब हम पचाएंगे, और बहू कहती है कि हम अम्लीय ही भेजेंगे, तुमको पचाना है तो पचाओ, नहीं पचाना है तो नहीं पचाओ। फिर ही बोलती सास हम है कि तू है, हम पहले आए कि तू पहले आए? बोलो तू पहले आओ चाहे हम पहले आए, डजंट मैटर, लेकिन हम तो अम्लीय ही भेजेंगे। और ये बोलती है हम तो क्षारीय ही पचाएंगे, हम एसिडिटी ही पचाएंगे। जब तक उसको क्षारक बना करके नहीं भेजोगे तब तक हम उसको पाचन नहीं करें। आप समझो इस सास बहू की झगड़ा में बेचारा कुटाएगा कौन? उसका पति महोदय। जी ये कौन है? पति। कौन है? पति। समझा कि नहीं? अब ये जो है सास भी जा गिरे तो अपन बहुरिया के जो है सो कपार पर चढ़ा दिया है, तो ये भी बोलेगी तो मैया के संभार बुढ़िया के, न गलबे दबा के मोरा देंगे हम। बुझा कि नहीं? तो इधर से बेचारा कुटा रहा है, इधर से कहीं बोलता है इसके पक्ष में तो इसकी मैया गुस्सा, और इसके पक्ष में बोलता है तो इसकी मेहरवे गुस्सा। समझा कि नहीं? अब करे तो करे क्या? फिर इन दोनों का फैसला करता, बोला अच्छा ठीक टेंशन मत ले, तू चुपे मटे बैठल रहा, तुमको अम्ल भेजना? बोला हाँ अम्ल भेजेंगे, चाहे कुछ हो जाएगा, क्या उखाड़ेगी? उखाड़ ले हमको। समझा कि नहीं? बहू हैं हम, वैसे कि बड़े घर के हैं। बोलेगा हम अम्लीय भेजेंगे। अच्छा बोले तू शांत रहा, पहले तू शांत रहा, मेहरबान कर रहा। समझा कि नहीं? उसके बाद हम पैर लेंगे। अभी सास बोलती है कि तू तो अपन मेहरुआ के कपड़ा पर चढ़ा करके रखी है, हम तो क्षारीय जब तक नहीं भेजेगा तब तक हम पचाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं पचाएंगे। समझा कि नहीं? तो इस कंडीशन में मयूक बोलते हैं मैया तू शांत रह, तू शांत रह, तू घर का जो है ना डीजे ऐसा बजा देती है कि पूरा इलाका को पता चल जाता है इसके घर में प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए तू पहले शांत रहो। तो बेचारा ये भी शांत, ये भी शांत। अब ये क्या करता है, ये उसको बोलती तुमको क्षारीय ही चाहिए? बोला हाँ क्षारीय चाहिए। तुमको अम्लीय भेजना? बोला हाँ अम्लीय भेजना, डजंट मैटर, तुम खाना यहाँ भेजो। अब ये क्या करती, खाना भेजती अम्लीय। ये यहाँ से क्या करता है, पीत रस को इसमें मिला देता है। किसमें? भोजन में। भोजन में जो पीत रस है ना, बाइल जूस, उसको मिला देगा भोजन में। और जब उसमें भोजन में मिलाएगा तो वही पीत रस जो है उसको किस में बदल देगा? क्षारीय में। किस में बदल देगा? क्षारीय। अब क्षारीय में बदल जाता है, तब इसको लगता है कि हमार पतोहिया झुक गई। वो क्या हो गई? झुक गई, क्षारीय भेज रही। तभी बोलती है देख ली मेरा औकात सास का। तो बोलती तू देख ली मेरा औकात बहू का, हम अम्लीय भेजे, तू पचा रही कि नहीं? ये सोच रही कि वो क्षारीय भेज रही है, और ये सोच रही कि ये हम अम्लीय भेज रहे हैं। और बीच में जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? उसके पति अकृत। अकृत किसमें चेंज कर दे रहा है? अब ये दोनों तरफ से फैसला ये कर लिया। समझा कि ना? तो वही होता है, कहने का मतलब है कि भोजन जो है छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में पाचन होता है। कौन से माध्यम में? और हाँ छोटी आंत में। लेकिन आमाशय में भोजन कौन से मीडियम में होता है? अम्लीय मीडियम में। कौन सा मीडियम में होगा? अम्लीय मीडियम में। अब देखो ये जो पीत रस है, ये पीत रस दो काम करता है। एक काम करेगा कि भोजन को ये अम्लीय बना देगा, ध्यान से समझना, इसको लिखना एक एक पॉइंट करके। पीत रस एक काम करता है कि भोजन को थोड़ा थोड़ा ये क्षारीय बना देता है, अम्लीय नहीं क्षारीय बना देगा। और दूसरा चीज है कि ये पीत रस वसा को पचाने में भी सहायता करता है। किसको? अब जैसे कि यहाँ से वसा आया, यहाँ खाना में वसा है, अब ये डेडूनम बोलता है मेरे पास औकात नहीं कि हम वसा को पचा पाए। ये इसकी मैया बोलती ससुया हम वसा को नहीं पचाएंगे, वसा को उधरे पचाना तो पचाओ, नहीं पचाना जाओ, हमारा कोई मतलब नहीं लगल है। बोलते है मैया तू शांत रह, तू शांत रह, हम सब फैसला करेंगे। अब ये बेचारा पीत रस यहाँ से भेजता है, और पीत रस यहाँ से जो है सो निकाल करके इसको भेजेगा, और पीत रस यहाँ जब आता है डेडूनम में तो वो पीत रस उस वसा को पचाता है। किसको? वसा को। और वसा को ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा। समझा कि नहीं? तो कहीं पूछेगा ये पीत रस क्या काम करता है? पीत रस दो काम, भोजन को क्षारीय बना दिया, दूसरा वसा को पचाने में भी सहायता करता है। किसको पचाने में? वसा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति यहाँ तक? अब देखो भोजन पहुंच गई छोटी आंत में। हाँ पूरा ये क्षारीय पूरी तरह से नहीं कर रहा है, इसका इफेक्ट कम कर रहा है। इतना अम्लीय यहाँ पर भोजन होता है ना कि उसको पूरी तरह से क्षारीय कर ही नहीं पाता। ये श्लेष्मा जो है, ये श्लेष्मा करता है क्या? उसको न्यूट्रल करता है, थोड़ा उसका पावर को कम कर देता है। जैसे पूरा कोई गुस्सा में आया है, आज थोड़ा हम काटिए छोड़ेंगे,
बुझा कि नहीं, पूरा गुस्सा में आया। अब उसको प्यार से अच्छा काट लेना, पहले सुन हमर बतिया, काटिए लेना, तू तलवरिया हाथ में रख, समझा, काटिए लेना पहले बात। अब इस तरह कहीं प्यार से उसको बोलेंगे तो उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा होगा ना, ऐसा थोड़ा नहीं कि पूरी तरह से उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो जिस तरह से उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, उसी तरह से यहाँ पर HCl का पावर को थोड़ा कम कर देता है। कौन? श्लेष्मा। पूरी तरह से उसका पावर को खत्म करने का औकात श्लेष्मा के पास नहीं है, लेकिन उसका पावर को थोड़ा क्या कर देता है, कम कर देता है, समझी। अब वो जब भोजन यहाँ पर आया तब उस भोजन को अम्लीय बनाता है कौन? पीत रस। क्षारीय कौन बनाएगा? पीत रस। अब क्षारीय जब आता है तब यहाँ पर भोजन का क्या होता है? डाइजेशन। क्वेश्चन एक बार पूछा था 10th क्लास में ही कि छोटी आंत में भोजन कौन से माध्यम में पाचन होता है। अब बच्चा लोग सोचा सब कि यहाँ पर अम्लीय होता है तो भोजन नीचे भी जाएगा तो अम्लीय ही रहेगा, और फटाफट अम्लीय मारा और बोला सर सही मारे हैं। अब पता चला यहाँ करके सब गलत हो गया। हरी सबके हाथ कपड़ा में कहाँ पर? कपड़ा में। तो भोजन समझ गया कौन से माध्यम में पाचन होगा? क्षारीय माध्यम। कोई दिक्कत? अब भोजन पहुंच गया कहाँ पर? जेजुनम। ये छोटी आंत को 3 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में? 3 भाग में। इसका जो पहला भाग है यहाँ से यहाँ तक, किसको कहते हैं? डेडुनम। इसको क्या कहते हैं? डेडुनम। ये दूसरा भाग है यहाँ से यहाँ तक, जैसे देखो हम रैकरिंग किए हुए हैं, इसको हम लोग कहते हैं जेजुनम, ड्यूडेनम और जेजुनम। और तीसरा का जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं इलियम। डेडुनम जो है ये डी आकार का है। देखो यहाँ पर यदि देखोगे तो ये डी आकार का है। कौन से आकार का? डी आकार का। अब बात है डेडुनम में क्या होता है, तो वसा का जो डाइजेशन होता है ना, वसा का जो पाचन होता है ना, तो वसा का पाचन कहाँ पर होता है? डेडुनम में। वसा का पाचन डेडुनम। तुम लोग को इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, तुम लोग को डायरेक्ट पूछेगा कि वसा का पाचन किसकी सहायता से होता है। तो वसा का पाचन पीत रस की सहायता से होता है। किसकी सहायता से? पीत रस। कभी कभी वो दिमाग खेलेगा, वो बोलेगा वसा का पाचन कौन करता है? अकृत करता है, छोटी आंत करता है, अमाशय करता है, अकृत करता है। कौन करता है? अकृत। लीवर। समझा कि लीवर के थ्रू से वसा का डाइजेशन हो रहा है। और कहीं पूछेगा ये बात कि वसा का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में। तुम्हारा एग्जाम में छोटी आंत में लेगा और डेप्थ करेगा तो ड्यूडेनम में। कोई दिक्कत? तो वसा का पाचन कहाँ हो रहा है? ड्यूडेनम। ध्यान देना, अकृत में किसी चीज का पाचन, पैंक्रियाज में किसी चीज का पाचन, पैंक्रियाज में किसी चीज का पाचन होता है, बल्कि वहां से रस निकलता है। सभी चीज का पाचन कहां पर होता है? छोटी। समझा कि नहीं? ये सब चीज तुम लोग से गलत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट के थ्रू से तुम लोग पढ़ रहे हो। गलत होगा क्या? आजकल एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, इसलिए गलत नहीं कर देना। अब आगे देखो, भोजन पहुंच गया छोटी आंत में। छोटी आंत में जब गया तो वसा का पाचन यही हो गया। जेजुनम जो है, जेजुनम बोलता है कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे और सबको देखेंगे। ये बेचारा कुछ काम नहीं करता है, नो पाचन, किसी का डाइजेशन नहीं करेगा। घर में कोई अपवाद किस्म का व्यक्ति रह जाता है, निकल जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, किसी का बात नहीं सुनेगा, एकदम चुपचाप पड़ल रहेगा। वो माए बोल रहा है रे ये कर लो ना, चुपचाप रह तू, नटिया दबा मार देंगे, धमकी देगा उसको। तब कोई कोई जो है सो आवारा निकल जाता है। तो जिस तरह से घर में कोई आवारा निकल जाता, उसी तरह से यहाँ पर जो है सो आवारा निकल गया है। कौन? जेजुनम। ये बेचारा बोलता हम कुछ काम नहीं करेंगे, खाएंगे उतना ही, कुछ काम नहीं, चुपचाप बैठल रहेंगे। और बेचारा कुछ काम नहीं करता, यहाँ से भोजन निकलेगा और यहाँ जब भोजन इसमें जाता है ना तो वो एकदम स्वतंत्र रहता है, बोलता वाह पार लिए रे, हमारा कोई कुछ चूरचार नहीं कर रहा है, चलो आगे बढ़ो। अब जो ही आगे बढ़ा, सोचा कि यहाँ तो कुछ कर ही नहीं रहा है, इधर कुछ को करवे नहीं करेगा, लेकिन बेचारा फंस जाता है यहाँ करके। जब इलियम में गया तो इलियम में जाने के बाद छोटी आंत में जो इलियम का पार्ट होता है, उस इलियम में बिलाई की तरह रोमा होता है। किसकी तरह? बिलाई जानते हो? बिलाई देखे हो? बिलाई को छूओगे ना बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, बिली पुसू म्यूं म्यूं करता है, बड़ा सॉफ्ट। तो उसकी तरह रोमा होता है जिसको विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली। इसको हिंदी में दीर्घ रोम कहते हैं। पिछला बार एग्जाम में यही पूछा था, दीर्घ रोम ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो इसको क्या कहते हैं? दीर्घ रोम। अब ये दीर्घ रोम करता क्या है? तो जो भोजन यहाँ पर आया, समझा कि नहीं, जो भोजन इलियम में गया, उस भोजन से जो बेस चीज है, बेस चीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, समझा कि नहीं, उन सभी चीज को खींच लेगा। उस सभी चीज को क्या करेगा? खींच लेगा। और पता है किस तरह खींचेगा? आम का जूस पिए हो तुम लोग? आम का जूस पीता होगा तो एक डंटी उसमें लगा रहता है,
समझा कि नहीं। अब उसको खींचता है कि नहीं खींचता है। तो जब आम का जूस को हम लोग डंडे से खींचते हैं तो वो जूस अंदर जाता है ना, उसी तरह से जो भोजन यहाँ पर गया, इस भोजन से अच्छा चीज को क्या करेगा, खींच लेगा। कौन खींचता है, बिल्ली। समझो कितना बड़ा काम करता है, रोमा सब चिपक जाता है। जैसे कि मान ले कोई कपड़ा है, सूती का कपड़ा चाहे कोई कपड़ा, पानी में जब हम डुबाते हैं तो पनिया उसमें घुसता है कि नहीं घुसता है। उसी तरह से जो अच्छा चीज है वो इसमें घुस जाएगा। किसमें, इस बिल्ली में। दोनों साइड रहता है, ऐसा नहीं सोचना कि एक ही साइड रहता है। अब इसमें जब खींच लिया, इसमें जब अच्छा पदार्थ को जब खींच लिया, तो खींचने के बाद ये भी बड़ी होशियार है। पता नहीं इतना होशियार कैसे बन जाता है, लोग बहुत होशियार है। ये इसको अपने पास नहीं रखेगा, ये अपने पास नहीं रखता। यहाँ पर जो है इस तरह से ब्लड वेसल्स, रक्त नलिका गई रहती है। कौन सा वेसल्स, ब्लड वेसल्स जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रक्त नलिका। कौन नलिका, रक्त नलिका। और ये रक्त नलिका इसको खींच करके, ग्लूकोज के फॉर्म में खींचता है इसको, और खींच करके लेकर के भाग जाता है। और भागने के बाद पूरा शरीर में जितने भी कोशिका है, सब कोशिका को बांट देता है। लो रे, फ्री में दे रहे, लो सबको लो, और सबको फ्री में बांट देता है। बेचारा मेहनत कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, मेहनत कर रहा है ये स्टमक, मेहनत कर रहा है पैंक्रियाज, मेहनत कर रहा है लीवर, और मजा मार रहा है पूरा शरीर की कोशिका। समझो, और सब कोशिका को दे देगा। सब किसको दे देगा, कोशिका को। मेहनत बेचारा कर रहा है कौन, और फायदा उठा रहा है सब कोशिका। तो हमारा शरीर जो कोशिका से बनी होती है, तुम लोग को ये बात पता होगा। सपोज डैट ये कोशिका है, सपोज डैट ये क्या है, कोशिका। अब ये कोशिका में होता क्या है, ये केंद्रक न्यूक्लियस कहते हैं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। समझना, यहाँ से अच्छा चीज को, ग्लूकोज को खींच करके पूरा कोशिका में दे दिया। शरीर का जो कोशिका बनी है, सेल जो बना है, उस सेल में दे दिया। और सेल में जब ये आएगा ग्लूकोज, तब माइटोकॉन्ड्रिया में चल जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस डायरेक्ट बोलेगा रे माइटोकॉन्ड्रिया, बोले हाँ बोलो। इसको जो है ग्लूकोज को तोड़ो, तो इसको, और तोड़ करके यहाँ से एनर्जी बनाओ। और ग्लूकोज क्या, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इस ग्लूकोज को तोड़ देगा। और तोड़ने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा तुरंत, और तोड़ने के बाद वाटर बना देगा, और वो तोड़ने के बाद वहां से एनर्जी बना देगा। क्या चीज, एनर्जी, ऊर्जा। और जो ही ऊर्जा बना, यहाँ पर गोल्जी बॉडी रहता है। कौन बॉडी, गोल्जी बॉडी। अब ये गोल्जी बॉडी को बोलेगा ये न्यूक्लियस, हेडमास्टर है ये, समझा कि नहीं। ये न्यूक्लियस बोलेगा गोल्जी बॉडी को, रे ये एनर्जी को लेकर के पूरे कोशिका में बांट दो, तो सबको बांट दो। अभी क्या करेगा बेचारा, ले करके सबको बांटेगा। और ये एनर्जी पैर से लेकर के एकदम थुथुर तक यहाँ तक पहुंच जाता है। समझा कि नहीं, समझा। तो इस तरह से प्रोसेस यहाँ से खींचने के बाद जो अच्छा चीज है उसको खींच लिया। खींचने के बाद रक्त नलिका या ब्लड जो है, वो खून पूरे शरीर की कोशिका में क्या कर देगा, बांट देगा। और बांटने के बाद कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल चलाएगा, वहां पर चलाने के बाद ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़ेगा। और ग्लूकोज को जब तोड़ देता है तो एनर्जी बना देता है, ऊर्जा, और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, और वाटर बना देता है। तो वाटर को हम लोग इसके माध्यम से बाहर कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को नकिया से बाहर कर देते हैं। समझा कि नहीं। और जो एनर्जी बन गया, वो एनर्जी को पूरे शरीर में उसका यूज करता है। सब कोशिका एकदम तंदुरुस्त रहता है। इसीलिए हम लोग खाते हैं, मुंह में जाता है, पेट में, लेकिन ताकत मिल जाता है कहाँ पर, हाथों में, गोड़ों में। समझा। और यदि समझो कहीं ये रक्त नलिका सही से काम नहीं किया, समझना बात को थोड़ा, कहीं ये रक्त नलिका यहाँ से आया, बोला तुम में हम नहीं जाएंगे, तो हमसे बदमाशी कर रहा है, तो मेरा बात नहीं मान रहा है, अब इसमें एनर्जी लेके नहीं जाएगा। रक्त नलिका, इसमें रक्त नलिका है तो ब्लडवा इसमें जेबेन करेगा, बोले तुमको देबेन करेंगे एनर्जी। अब बेचारा यदि इस हाथ को नहीं दिया, समझा कि नहीं, इसको एनर्जी मिला, अब इसको एनर्जी नहीं मिलेगा तो ये उठ भी नहीं करेगा। और जब उठता नहीं है, सब बोल देता है उसको क्या हो गया, इसको लकवा मार दिया है। क्या मार दिया है, लकवा। कभी सुना है ऐसा कि उसको लकवा मार दिया? लकवा क्यों मारता है? क्योंकि ब्लड उसमें जेबेन किया, और ब्लड नहीं गया, रक्त नहीं गया उसमें। अब रक्त नहीं गया तो एनर्जी लेके जाएगा, अब एनर्जी लेके नहीं जाएगा, बेचारा बोलेगा उठ ये नहीं पा रहे हैं, मेरा क्या हो रहा है, लकवा मार दे, वो लौटवो नहीं उठा पाएगा। समझो, तो इससे भी दोस्ती रखना बहुत जरूरी है। कहीं यह गुस्सा गया तो वो लकवा का प्रॉब्लम दे करके चला जाएगा। समझा कि नहीं। तो ये सब कौन कर रहा है, रक्त नलिका। और रक्त नलिका का दोस्त कौन है, विली। रक्त नलिका का दोस्त कौन है, विली। वो विली तुरंत खींचेगा और पूरे कोशिका तक उसको क्या करेगा, पहुंचा देगा। तो विली का सबसे बड़ा काम है कि डेडुनम का या जेजुनम का, विली किसमें पाया जाता है, एरिया में। किसमें पाया जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति। अब ध्यान देना एक चीज और, करोड़ों की बात बता रहे, हाँ करोड़ों की बात। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम्स भी निकलता है।
अब बात है सर वो कौन सा एंजाइम्स निकलता है, तो यहां से एक एंजाइम्स निकलता है जिसको कहते हैं इरेप्सिन एंजाइम। कौन एंजाइम? इरेप्सिन एंजाइम। वेयर इज रिटन हियर? इरेप्सिन, इरेप्सिन एंजाइम, ये सब अंग्रेजी नाम है, समझा कि नहीं? इरेप्सिन एंजाइम निकलता है और यहीं से ध्यान देना, इससे एक और सिक्रेटिन हार्मोन्स निकलता है, सिक्रेटिन हार्मोन्स, इससे पैंक्रियाज से। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, इसको भुला जाओ। याद रहा तो भी ठीक, ना याद रहा तो भी ठीक, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तुम्हारा बुक में है नहीं। लेकिन इसको एक चीज जानना, जो सिक्रेटिन निकलता है ना, वो सिक्रेटिन इस हार्मोन को निकलने के लिए उत्प्रेरित करता है, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन को। तुरंत बोलेगा निकलो निकलो निकलो, जैसे कि किसी को मोटिवेट करना, मोटिवेट समझ रहे हैं? अब तुम लोग को मोटिवेट कर दिए कि पढ़ना पूरा है, फ्री फायर नहीं खेलना है, तो तुम लोग पढ़ोगे जाकर के एक दिन, फिर दूसरा दिन से फ्री फायर शुरू हो जाएगा, समझा कि नहीं? उसी तरह से ये क्या कर देता है? मोटिवेट कर देता है। क्या कर देता है? मोटिवेट। आगे देखो, अब भोजन डेडुनम से कहाँ गया? जेजुनम में। जेजुनम में पाचन हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर वहां से भोजन कहाँ जाएगा? इलियम में। इलियम में तो सारा खेला तुम लोग समझ गया। अब इलियम से ये भोजन जाएगा बड़ी आंत में। किसमें? बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये एक नंबर की कुटनी है। कौन? बड़ी आंत एक नंबर की कुटनी है। कुटनी क्यों है? यह बहकाती है छोटी आंत को, स्मॉल इंटेस्टाइन को। तुर पुतहिया बड़ी बहकल हो, अकरा बोलो कि तू भोजन को छारिये बना करके भेजेगी तब पचाएंगे, नहीं पचाएंगे। कोई को रहता है ना चुगलखोर। अब इसके कहने पर ये बेचारी अपन पुतहिया से लड़त रहती है। अगर पुतहिया कौन है? अमाशय। अब अकर से लड़त रहती है कि तू भोजन को छारिये बना करके भेजेगी तभी पचाएंगे। ये अकर कहने पर तो बोलता है ना, जो दूसरे का बुरा करता है उसके साथ खुद बुरा होता है। ये कहावत सुना है कि नहीं? अब देखो इसके साथ बुरा कैसे होगा। बेचारा दूसरे को कुटनी कर रही थी, मजा आएगा तोरा, रुको। अब यहाँ से जब भोजन गया तो बिल्ली बड़ी होशियार रहती है, ये सब जानत रहती है कि हमारे सोचे में क्या कर रही है नहीं कर रही है। ये आदमियाँ जो है ना, ये सब जानत रहती है। बोले ठीक है बताते हैं तोरा। जितना भी अच्छा अच्छा चीज था सब यहाँ खींच लिया, सबको क्या किया? खींच लिया। और बचा क्या? पनिया। क्या बचा? पनिया। अब पनिया को डायरेक्ट उसमें कचड़वा में, जो कचड़ा चीज बच गया, अब वो कचड़वा में पनिया ले मिला करके भेज देता है। बोलता जाओ जाओ कुटनिया दे देना जाओ। अब कुटनिया में सबसे पहला कौन है? पहला भाग क्या कहते हैं? इसको 3 भागों में बांटा गया है। लार्ज इंटेस्टाइन को भी कितने भागों में? 3 भागों में। पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं सीकम, दूसरा को कॉलन और तीसरा को रेक्टम। समझा कि ना? सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम, कॉलन और रेक्टम। हिंदी में भी इसको सीकम कहते हैं, इसको कॉलन कहते हैं, इसको रेक्टम कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो, यहां से भोजन जब बड़ी आंत में गई, कौन सी आंत में? बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन तो सोच रही कि मेरे पास मलपुआ आएगा, मलपुआ, समझा कि? अब जब इधर से आता है देखता है कि खाली छुछे पनिया आया। बोले पनिया लाए तू लोग? बोले हाँ तो का, जो दूसरे का बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। लो पनिया पीना है तो पियो, नहीं पीना है तो जाओ। बेचारा भूखियाल रहती है ये, समझा कि? पूरी तरह से भूखियाल रहती है। अब ये क्या करेगा? पनिया को खींचेगी। अब उसी को चूस चूस करके, पनिये को खींच करके अपना जान बचाएगी किसी तरह से, समझा कि? और ध्यान देना, कभी कभी थोड़ा थोड़ा बच जाता है विटामिन B6। कौन 6? और विटामिन B12 याद रहेगा। विटामिन B6 और B12 थोड़ा थोड़ा बच जाता है, तनी तनी सन, पूरा नहीं, तनी तनी सन बच जाता है। यहाँ पर जैसे कि नहीं खींच पाया, जो उगलाया फूलाया गया, बुझा कि नहीं? तो जो थोड़ा थोड़ा उगलाया फूलाया जाता है B6 और B12, वो जब इसमें जाता है तो ये जो कॉलन है, दूसरा भाग कौन है? कॉलन। यहाँ पर B6 और B12 इसको मिलता है, इसको मिलबोन करता है। अब ये बेचारा सब खींच लिया। कौन? B6 गया तो ठीक, B6 नहीं गया तो भी ठीक। और बेचारा किस पर संतोष करना पड़ता है इसको? पनिया पर। और सिर्फ पनिया खींच करके अपना जिंदगी बसर करता है। लेकिन कभी कभी यह जो है सो गुस्सिया जाती है इससे। बोला रे तोरा हम इतना बहकाएं, तोरा इतना चढ़ाएं और तोरा इतना हम भलाई तोर लिए सोचते हैं और तू हमारे लिए खाली पनिया भेजती है? नहीं पियेंगे पनिया, जाओ। समझा कि नहीं? अब कहीं ये भी बोल दी कि पनिया नहीं पियेंगे, बोले पीना 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 जो। अब कहीं ये पनिया नहीं पिया तो दिक्कत हम लोग का हो जाएगा। दिक्कत क्या हो जाएगा? खाएंगे खाना और खाएंगे तो इधर तो सब पच गया, लेकिन पता चला यहाँ पर जब हम लोग ये जाएंगे तो पूरी तरह से पनिए। समझा कि नहीं? ये जब जाएंगे तो पूरी तरह से पतला लेट्रिन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? पतला लेट्रिन। और वो जो पतला लेट्रिन होगा सब इसी के कारण से।
बड़ी आंत की, क्योंकि कभी कभी ये गुस्सिया जाती है। अब गुस्सिया जाती है तो पनिया को खिंचबेन करती है। अब पनिया जब नहीं खींचती है तब जा करके पतला लैट्रिन शुरू हो जाता है, फिर लोटा पानी लेकर के दौड़ते रहो, समझा कि नहीं। इसलिए इसको भी काम करना जरूरी है, पनियों खींचना इसके लिए जरूरी है। अब समझो, भोजन तक कहीं पूछेगा बड़ी आंत में क्या होता है, सिर्फ पानी का अवशोषण। बड़ी आंत में क्या होता है, सिर्फ पानी का अवशोषण। किसका अवशोषण, पानी का। अब यहाँ से जब भोजन गया कहाँ पर, हाँ यहाँ पर एनस होता है, यहाँ क्या होता है, एनस, और इस एनस को कहते हैं गुद्दा द्वार। कौन द्वार बोलते हैं, गुद्दा द्वार। थोड़ा समझना, चिसा उसा गया है ज्यादा, है कि नहीं, लेकिन समझ जाओगे। भोजन जब इससे गया तो यहाँ पर एनस में टंकी है, एनस क्या, एक तरह का टंकी, और सब कचरा चीज जो है सो इसी टंकी में यहाँ पर जमा रहता है जाकर के। अब टंकी जब भर जाता है तो हम लोग को लगता है 2 नंबर, हम लोग को क्या लगेगा, 2 नंबर। और टंकी जब तक खाली रहेगा तब तक 2 नंबर नहीं लगेगा, अब भर जाएगा तो 2 नंबर। हम लोग भी कम बदमाश नहीं रहते, उसको बोलते तो अभी रुक, अभी तो रुक, अभी आज तो जेबे नहीं करेंगे, जाएंगे तो कल जाएंगे, समझा कि नहीं। अब बेचारा ये तो रुक गया, बहुत यदि ना रोक पाएगा ये। यहाँ पर एक रहता है, क्या चीज पता है उसको, क्या, यूरेथ्रा। यहाँ क्या रहता है, यूरेथ्रा, ध्यान देना थोड़ा, यूरेथ्रा याद रहे तो समझना, ठीक ना। यहाँ पर रहता है यूरेथ्रा। अब यहाँ जब टंकी भर जाता है तो ये यूरेथ्रा जो है, ये यूरेथ्रा दिमाग को कहता है कि इसको बोलो तो जाकर के, ये जा नहीं रहा बाथरूम, इसको बोलो बाथरूम जाने के लिए। अब दिमाग वो बोलेगा, रे गधा कहीं का, टंकिया भर गया तुम नहीं देख रहा है, भागो तुम बाथरूम जा। तब जाकर के हम लोग बाथरूम, हमको एहसास होगा, फिर पेन होगा, थोड़ा सा दर्द जैसा लगेगा, तब हम लोग जाते हैं बाथरूम, समझा कि नहीं। लेकिन ध्यान देना बात को, कभी कभी इसका भी बात, दिमागवा की बात हम लोग मानबे नहीं करते, थेथर हो जाते, जेबे नहीं करेंगे। और कभी कभी इसको भी बोल देते, टंकी भरेगा तो अपने पास स्टोर रखना, हम एक दिन छोड़ के जाएंगे। अब उस कंडीशन में यदि कोई एक दिन छोड़ करके जाता है तो उसे एक बीमारी हो जाती है। सबसे पहले होगा कब्ज। क्या होगा, कब्ज। कब्ज कहने का मतलब, जब बाथरूम जाओगे तो बाथरूम जाने के बाद जो है सो ब्लड आएगा, लैट्रिन में क्या आएगा, ब्लड, समझा कि नहीं। और वही धीरे धीरे कब्ज क्या करेगा, यहाँ पर वो जो हानिकारक बैक्टीरिया है, हानिकारक चीज है सब, वो धीरे धीरे यहाँ पर जो है सो घाव करेगा। कहाँ पर, यहाँ एनस में। और जब एनस में घाव हो जाएगा तो ये जो घाव हो जाएगा तो यही घाव को हम लोग कहते हैं पाइल्स, उसे एक बीमारी हो जाएगी पाइल्स। और पाइल्स को हिंदी में कहते हैं बाबासीर। कौन सीर, बाबासीर। तो उसको जो है सो एक बीमारी हो जाएगा जिसको क्या कहते हैं, बाबासीर। तो जो टाइम पर बाथरूम नहीं जाएगा बाबू, समझो कि उसको बुला रहा है, किसको, ए बाबा, या वो थोड़ा सिर से नतमस्तक करते हैं, समझा कि नहीं। तो यदि टाइम पर बाथरूम नहीं जाने के बाद क्या हो जाता है, बाबासीर। एक चीज और ध्यान से समझना, अब कभी तो लोग सोचा है कि बच्चे लोग जो होते हैं, बच्चे लोग वो हम लोग को क्यों नहीं बोलते हैं कि हमको सुसु लगल है, कि हमको 2 नंबर लगल है, बोलता है बच्चा लोग, नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है पता है, क्योंकि बच्चे लोग में यूरेथ्रा डेवलप होता ही नहीं है। ये यूरेथ्रा मैच्योर नहीं होता है, इसको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए यूरेथ्रा को पता नहीं रहता है। इसीलिए यूरेथ्रा जो है सो दिमागवा को बोल भी नहीं करता है कि हमरा सुसु लगल है या हमरा 2 नंबर लगल है, समझा कि नहीं। अब ये जब उसको बोल भी नहीं करेगा तो दिमागवा बोलेगा कि तू पैंट खोलो, बच्चा को बोलेगा कि तू पैंट खोलो, नहीं। अब वो क्या करेगा, खेल रहा है तो उसका मशीन भी चालू है वो खेल रहा है, सुसु भी कर रहा है, वो पेंटे में 2 नंबर भी कर देता है, पेंटे में 1 नंबर भी कर देता है। उसको उसकी माँ जो रहती है उधर से डंडा लेकर के आएगी, यह तोरा बताते हैं, अब डंडा लेकर के आएगी, तू पेंट में किया कि नहीं, क्यों नहीं बोला हमको, समझा कि नहीं। अब वो जो है सो डंडा ले, अब ले उसको कूट रहा है। अरे उस माँ को समझना चाहिए कि उस बच्चे का गलती नहीं है, उस बच्चे का गलती है क्या। अब उस बच्चे का बेचारा क्या गलती है, यूरेथ्रा जो है सो दिमागवा बोल भी नहीं किया, और यूरेथ्रा जब दिमागवा बोल भी नहीं करेगा तो बेचारा पंटा कैसे खोलेगा, समझा कि नहीं। अब वही, लेकिन उसकी माँ थेथर, तू बोला क्यों नहीं, तू बोली क्यों नहीं, ले उसको दे देने शुरू कर देता है। हाँ, अब गलती उसका है नहीं है, क्योंकि बच्चे में यूरेथ्रा डेवलप नहीं होता है। और जब यही बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो यूरेथ्रा डेवलप हो जाता है। फिर ये जाकर के मम्मी को आराम से बोलेगा, ए मम्मी हमरा सुसु लगा लो, ए मम्मी हमरा 2 नंबर लगा लो, समझा कि नहीं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। चलो, तो ये जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिंग सिस्टम, उस डाइजेस्टिंग सिस्टम को हम लोग पूरी तरह से क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, पूरी तरह से क्या कर लिए, कंप्लीट। अब देखो ध्यान देना बात को, ये जो पाचन तंत्र या डाइजेस्टिंग सिस्टम है, इसको एक प्रॉपर नोट्स यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे।
नोट्स, समझा कि ना। उसको क्या करेंगे, यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, लिखाने का झंझट खत्म, एकदम अपलोड कर देंगे। एकदम तुम लोग क्या करना, लाइन बाय लाइन उसको छाप देना, कहाँ जरूरत पड़ेगा वहां पर हम तुम लोग को लिखा भी देंगे। और यदि किसी के पास व्यवस्था ना होगा तो हम नोट्स जो है अपलोड, ये तो सब कॉन्सेप्ट समझ ही गया होगा, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। एक बार फिर से हम लोग एक चांस जो है सो फिर से रिवाइज कर, टाइम कितने हो गया, 8 बज गया, 8 बज गया। अरे एक बार जो है सो 1 मिनट लगभग करेगा, 1 मिनट 2 मिनट से 3, समझो हम लोग पाचन तंत्र में सबसे पहले जो है सो ग्रासनी कहते, यहाँ से भोजन कर्मा कुंचन गति के द्वारा, देखो मेरा स्पीड 180 का रहेगा, समझा कि नहीं, इसलिए एकदम तो लोग ध्यान से सुनो। हाँ, भोजन जो है सो कर्मा कुंचन गति द्वारा आमाशय में पहुंचता, आमाशय में श्लेष्मा लगी रहती है, श्लेष्मा क्या करता है, श्लेष्मा जो है सो भोजन को जैसे कि जो HCl निकलता है उससे हमारी दीवार को रक्षा करता है। दूसरी बात है श्लेष्मा क्या करता है, उसको क्षारीय माध्यम में बनाने में भी सहायता करता है। फिर आमाशय में जो है सो HCl 3 काम करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ा में करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, और तीसरा काम है कि उस भोजन को अम्लीय बना देता है। यहाँ पर जठर ग्रंथि रहती है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है जिसमें 2 एंजाइम होता है, रेनिन और पेप्सिन। फिर यहाँ से जब भोजन जाता है कहाँ पर, छोटी आंत में, छोटी आंत का सब प्रोसेस तुम लोग जान गया। चलो आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी हम लोग कल मिलते हैं, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय।